हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, अगर आप बिल्कुल ही जीरो लेवल से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि हम किस तरीके से और कहां से शुरुआत करें, तो आप मेरे चैनल के माध्यम से इंग्लिश को बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं। क्योंकि मैं अपने चैनल पर आपके लिए बहुत ही बेसिक से क्लासेस लेकर आती रहती हूँ। तो आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश वोकेबलरी, यानी कि इंग्लिश के वर्ड मीनिंग आप सीखेंगे। एक एक वर्ड का फ्रेंड्स मैं आपको प्रोनाउंसिएशन बताऊंगी और उनका हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं वो भी बताने वाली हूँ। तो आज का हमारा टाइटल देख ही रहे होंगे आप, क्या है? अंग्रेजी पढ़ना ऐसे सीखें। इंग्लिश पढ़ना आप इस तरीके से सीखेंगे तो बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? YES। YES को हम क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स? यस पढ़ते हैं ना। और यस मीन्स होता है हाँ। जब भी आपको किसी को हाँ में आंसर देना है तो आप बोल सकते हैं यस। और NO होता है तो इसको आप क्या पढ़ेंगे? नो पढ़ेंगे। और नो मीन्स होता है नहीं। और जब हम किसी को नहीं में उत्तर देना चाहते हैं तो हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? नो या फिर नॉट। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अभी अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। और आप लाइक करने के साथ साथ हाइप भी कर दीजिए वीडियो। अब है ओके। ओके को हम कैसे पढ़ेंगे? ओके ही तो पढ़ेंगे। ओ को हम ओ पढ़ेंगे और के को के पढ़ेंगे। तो ये हो गया ओके। ओके का हिंदी मीनिंग क्या होता है? ओके मीन्स होता है ठीक है। इसके बाद है बी बाई ई। तो बी बाई ई को हम पढ़ते हैं फ्रेंड बाय पढ़ेंगे। और बाय की हिंदी मीनिंग क्या होती है? अलविदा। जब हम किसी से डिपार्चर होते हैं, यानी कि हम किसी से दूर जाते हैं, तो हम इंग्लिश में उसको बोलते हैं क्या? बाय, यानी कि अलविदा। इसके बाद है HI। तो देखिए HI को हम ही नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? हाय पढ़ते हैं। और हाय की हिंदी मीनिंग क्या होती है? नमस्ते। जब भी हम किसी अपने बराबर के लोगों से मिलते हैं, अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, तो हम उनसे क्या करते हैं? हाय बोलते हैं, यानी कि नमस्ते। इसके बाद है SO। तो फ्रेंड्स SO को हम सो पढ़ेंगे। और सो की हिंदी मीनिंग क्या होती है? इसलिए। या फिर ताकि भी होता है। चलिए, अब है हमारा वर्ड GO। तो GO को हम पढ़ेंगे गो। और गो की हिंदी मीनिंग क्या होती है? जाना। जब आप किसी से जाने के लिए कहेंगे या जा रहे हैं तो आप गो बोलेंगे। जैसे अगर आपसे किसी ने कहा है कि गो आउट, यानी कि बाहर जाइए, और आपने कहा कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। इसके बाद है BE। तो BE को हम पढ़ते हैं बी। और बी की हिंदी मीनिंग क्या होती है फ्रेंड्स? होना। जब किसी भी काम का होना तय होता है वहाँ पे हम बी करते हैं यूज। जैसे जैसे मैंने कहा है कि आई वांट्स टू बी एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ। या फिर आई वांट्स टू बी ए टीचर, मैं एक अध्यापक बनना चाहता हूँ। तो हम यहाँ पे बी का यूज कर रहे हैं। अब है PLEASE। तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम? प्लीज़। प्लीज़े नहीं पढ़ते हैं, प्लीज़ पढ़ते हैं। और प्लीज़ मीन्स होता है कृपया। जब आपको किसी से कुछ कहना है तो आप बोल सकते हैं प्लीज़ लिसन टू मी, यानी कि प्लीज़ का प्रयोग करते हैं हम। इसके बाद है SHE। तो SHE को फ्रेंड्स हम शी पढ़ते हैं। और शी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? वह है। और शी का यूज हमेशा ही किसके लिए होता है? स्त्रीलिंग के लिए होता है, यानी कि फीमेल्स के लिए होता है, यानी कि फेमिनिन जेंडर के लिए होता है। और इसका यूज सेंटेंस में बता देती हूँ कि जैसे मैंने कहा कि शी इज़ ए गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करें। और चैनल पर पहली बार हों तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मैं कभी भी वीडियोस डालूं तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुंचे। नेक्स्ट है हमारा वर्ड FOR। तो FOR को हम पढ़ेंगे फॉर। और फॉर की हिंदी मीनिंग क्या होती है? के लिए।
जैसे ओनली फॉर बॉयज़ केवल लड़कों के लिए, या फिर ओनली फॉर गर्ल्स केवल लड़कियों के लिए, तो फॉर का यूज करेंगे। अब है बाई ओ यू आर। बाई ओ यू आर को हम पढ़ेंगे योर, और योर मीन्स होता है आपका या फिर तुम्हारा। जैसे आपने किसी से पूछा है कि इज़ दिस योर हाउस, क्या यह आपका घर है। अब है BEST, तो इसको फ्रेंड्स हम बेस्ट पढ़ते हैं, और वेस्ट मीन्स क्या होता है अच्छा, यानी कि सर्वश्रेष्ठ, यानी कि सबसे अच्छा, जो सबसे अच्छा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप भी मेरे वीडियो में क्या कमेंट करके भेज सकते हैं, बेस्ट यानी कि अच्छा वीडियो, या फिर गुड। अब है ON, तो ON को हम पढ़ेंगे ऑन, और ऑन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, पर। जैसे आपने कहा द मंकी इज़ ऑन द ट्री, बंदर पेड़ पर है, तो यहाँ पे मैंने पर के लिए किसका यूज किया है, ऑन का किया है। अब है बी बाई, तो बी बाई को हम पढ़ेंगे बाई, और बाई की हिंदी मीनिंग क्या होती है, द्वारा या फिर से। जैसे आपने कहा कि ही गो टू कानपुर बाई ट्रेन, वह कानपुर ट्रेन से जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं, देखिए MISTAKE, तो MIS को कैसे पढ़ेंगे आप, मिस पढ़ेंगे ना, और TAKE को क्या पढ़ते हैं, टेक पढ़ते हैं, तो ये हो गया मिस्टेक। और मिस्टेक की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मिस्टेक मीन्स होती है गलती। अब है ME, तो ME को हम पढ़ेंगे मी, और मी मीन्स क्या होता है, मुझे होता है, और मी क्या होता है, मी होता है आई का ऑब्जेक्ट, यानी कि मी का जब हमें यूज करना है तो हमेशा ही हम कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे। जैसे माई ब्रदर बीट्स मी, मेरा भाई मुझे पीटता है, तो यहाँ पे मुझे क्या है, मी यानी कि ऑब्जेक्ट है। अब है ALSO, तो ALSO को हम पढ़ लेंगे ऑल्सो, और ऑल्सो मीन्स होता है भी। जैसे आपने किसी से कहा आई विल ऑल्सो कम विद यू, मैं भी आपके साथ आऊँगा। नेक्स्ट है हमारा वर्ड ONLY, तो ONLY को हम पढ़ेंगे ओनली, और ओनली मीन्स होता है केवल। जैसे आपने कहा ओनली 500 रुपीज़, केवल 500 रुपये। अब है PEEP, तो PEEP को आप क्या पढ़ेंगे, पीप पढ़ेंगे, और पीप का मतलब होता है झांकना। जब किसी भी चीज़ को आप झांक के देखते हैं तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पीप। नेक्स्ट है IS, तो IS को हम पढ़ते हैं इज़, और इज़ की हिंदी मीनिंग क्या होती है, और इसका यूज़ हम करते हैं हमेशा ही सिंगुलर के रूप में। जैसे सी इज़ ए गर्ल, वह एक लड़की है, सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। नेक्स्ट है AM, तो इसको हम पढ़ेंगे एम, और एम की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हूँ, और एम का यूज हमेशा ही हम किसके साथ करते हैं, आई के साथ करते हैं। आई के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी होती है तो हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। जैसे आई एम योर अंकल, मैं आपका चाचा हूँ, या फिर आई एम ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर, इस तरीके से हम आई के साथ एम का यूज करते हैं। अब है ARE, तो ARE को हम पढ़ेंगे आर, और आर की हिंदी मीनिंग होती है, यानी कि आर का हम यूज करते हैं बहुवचन के रूप में। जैसे दे आर फार्मर्स, वे किसान हैं, तो यहाँ पे हम दे आर का यूज कर रहे हैं। अब है देखिए BEHAVE, तो आप देखिए BE को क्या पढ़ते हैं, बी पढ़ते हैं ना, और HAVE को क्या पढ़ते हैं, हैव पढ़ते हैं। तो ये हो गया बिहेव। बिहेव की हिंदी मीनिंग क्या होती है, व्यवहार। नेक्स्ट है SLAVE, तो SLAVE को हम क्या पढ़ेंगे, SL को पढ़ लेंगे हम स्ल, और AVE का हो गया एव, तो ये हो गया स्लेव। स्लेव की हिंदी मीनिंग होती है दास, सेवक या फिर दास।
इसके बाद है ए एस, तो ए एस को हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स एज, और एज की हिंदी मीनिंग होती है जैसा। जैसे आपने किसी से कहा एज यू लाइक, जैसी आपकी इच्छा हो या जैसा आपको पसंद हो। ऐसे ही एस डबल ओ एन है, तो एस डबल ओ एन को हम क्या पढ़ लेंगे सून, और सून की हिंदी मीनिंग होती है तुरंत या फिर जल्दी। जैसे आपने किसी से कहा है कि गेट वेल सून, तो इसका मतलब क्या होता है कि जल्दी से ठीक हो जाइए। चलिए अब हम देखते हैं एल ओ डब्लू, तो एल ओ डब्लू को कैसे पढ़ेंगे हम लो, और लो की हिंदी मीनिंग क्या होती है कम। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा फ्रेंड्स ए टी, ए टी को हम पढ़ेंगे एट, और एट की हिंदी मीनिंग क्या होती है पर होती है। जब भी हम छोटी जगहों की बात करते हैं तो वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं पर के लिए एट का करते हैं। जैसे माई फादर इज़ एट द स्टेशन, मेरे पिताजी स्टेशन पर हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।